नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछले क्लास में क्या कर रहे थे? पिछले क्लास में हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रिफ्रैक्शन। ठीक है, उसी टॉपिक को हम आज कंटिन्यू करेंगे कि देखते हैं कि रिफ्रैक्शंस के एप्लीकेशन क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं। ओके, कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था पिछले क्लास में, और कुछ जो है एप्लीकेशन आज मैं अभी बताऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो देखो, लाइट जो है, लाइट के पास लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ही लिया पहले। बट लाइट में दो चीज़ें होती है, लाइट के साथ दो खेल आप बोल सकते हो, इसके साथ दो खेल होता है। एक तो इसके पास जो खुद का कलर होता है, इसके पास जो खुद का कलर होता है वो होता है इसके पास, और एक डिपेंड करता है कि हमारा रेटिना कैसा है। एक डिपेंड करता है किस पे? हमारे रेटिना पे। एक तो लाइट हैज ऑन कलर, लाइट के पास अपनी खुद की कलर होती है, और एक डिपेंड करता है रेटिना, कि रेटिना इसका कैसा बिहेव करता है। हमारे रेटिना किस लाइट को रेस्पॉन्स करता है, किस लाइट को कम रेस्पॉन्स करता है। क्योंकि देखो, जिस तरह से प्रिज्म होता है इसी तरह से हमारे जो रेटिना है उसमें भी स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, उसमें भी क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या ये यदि मुझे ब्लैक दिख रहा है तो सबको ब्लैक दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है। बट किसी को हो सकता है ये किसी को ये लाइट ब्लैक दिखे, किसी को डार्क ब्लैक दिखे। ऐसा तो हो सकता है ना, या नहीं हो सकता? बताओ। बिल्कुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान के जो रेटिना का स्ट्रक्चर है, रेटिना का जो सेल है, ठीक है, वो अलग अलग है। जो विजुअल करने वाली जो सेल है, मेम्ब्रेन जो हमारे पास है, वो क्या है? सबके अलग अलग हैं। जैसे सबका स्किन अलग है, सबके एलिमेंट्स अलग, स्किन अलग है, हमारे हेयर अलग अलग है, ठीक है, हमारे उंगलियों का साइज सबका अलग अलग है। क्या सबका सेम है? क्या नहीं है, सबके डिफरेंट हैं। तो इसी तरह से हमारा जो सेल है, जो कलर को अपीयरेंस करता है, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है। हाँ, कंपैरिजन में दिक्कत नहीं होगा। मैं भी इसको, यदि दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो मैं इसको बताऊंगा ये ब्लैक है और दूसरा ब्लू है, और आप भी यही बताओगे। बट क्या हो सकता है उसमें जो इंटेंसिटी है, कलर की जो इंटेंसिटी है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। किसी को कभी देखते हो, किसी को ज़्यादा डार्क दिखता है, किसी को कम डार्क दिखता है, तो इसमें डिफरेंस आ सकता है। तो इसी हिसाब से लाइट हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं वो डिपेंड करता है कि लाइट की तो एक तो खुद की कलर होती है, ठीक है, और एक रेटिना पे। समझ में आया? चलिए, अब लाइट के पास है जो अपनी कलर होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। डिफरेंट क्या होते हैं? वेवलेंथ के होते हैं। और ये डिफरेंट वेवलेंथ यदि एक फिक्स्ड प्रपोर्शंस में मिल जाते हैं, एक फिक्स रेशियो में इनको मिलाया जाता है, तो ये कैसा अपीयरेंस देते हैं? ये वाइट अपीयरेंस देते हैं। ठीक है, कैसा अपीयरेंस देते हैं? वाइट अपीयरेंस अकर होता है वहाँ पे। जब ये वेवलेंथ, जैसे रेड का अपना वेवलेंथ होगा, ग्रीन का अपना वेवलेंथ होगा, गुलाबी का, पिंक का अपना वेवलेंथ होगा, तो ये सारे कलर वेवलेंथ यदि एक मिक्स हो जाते हैं एक फिक्स प्रपोर्शन में, एक फिक्स प्रपोर्शन में, ऐसा नहीं कि रेड का 70% है और बाकी का 30% है, तो फिर अपीयरेंस रेड का ही आएगा वहाँ पे, यदि रेड वाला ज़्यादा अपीयरेंस है तो। यदि आप कोई चीज़ रेड है, ये ब्लैक है, तो इसका मतलब इसमें ब्लैक की मात्रा, इंटेंसिटी क्या है, वो मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हमें ब्लैक ही वो करेगा, बाकी को क्या करेगा? ये पकड़ लेगा, बाकी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एक फिक्स प्रपोर्शंस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो फिर वाइट लाइट अपीयरेंस देता है। मतलब कि वाइट लाइट का मतलब, वाइट कलर जो है वो कोई अलग सा कलर नहीं है, ये सारे कलर का मिक्सिंग है एक फिक्स प्रपोर्शंस में। अब आते हैं, देखो, जो सन से जो लाइट आ रही है, जो सन से लाइट आ रही है, जिससे हम, देखो, 400 से नैनोमीटर से 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में जो लाइट होता है, इसे हम बोलते हैं विजिबल रे। विजिबल रे बोलते हैं इसे। ओके, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम अपनी आंखों से क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं। मतलब इस रेंज में जितने भी रे होगा उसको हमारी आंख, हमारे रेटिना क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा। उसको हमारी रेटिना क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करेगा, और बाकी को नहीं करता है।
बाकी को रिस्पॉन्ड करता है। यदि आप ज़बरदस्ती देखोगे तो फिर आप आँख ख़राब करने के हिसाब से देखोगे, ठीक है। इसीलिए मना किया जाता है ना कि कभी भी मिरर को, सन के रे को डायरेक्ट आँखों पे नहीं होना चाहिए। मतलब कभी कभी कोई मजाक करता है ना, मिरर को रख दिया और सन की लाइट को फेस पे डालता है, तो उससे आँख डैमेज होने का चांस होता है। क्यों? क्योंकि सन के रे से सब सारे वेवलेंथ वाले वो लाइट आ रहे हैं। उसमें 400 से 700 के रेंज वाले भी हैं, उसमें 700 से ऊपर वाले रेंज के भी हैं और 400 से नीचे वाले भी रेंज के हैं। 400 से नीचे वाले रेंज को क्या बोलते हैं हम लोग? 400 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर यूनिट होता है वेवलेंथ का। नैनोमीटर किसको बोलते हैं? 10⁻⁹ मीटर होता है। ओके, तो 400 से नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायलेट रे, यूवी रे जिसको बोलते हैं। और अल्ट्रा वायलेट रे ऐसा नहीं है कि नहीं आता है अर्थ पे, बिल्कुल आता है, बट मात्रा कम होता है। मैक्सिमम जो आते हैं वो विजुअल रे आता है। क्या आता है? विजुअल रे। ओके, ये आता है, बहुत कम मात्रा में आता है, क्योंकि हमारे पास ओजोन का लेयर है तो वो ट्रैप कर लेता है। बट फिर भी अल्ट्रा वायलेट रे आता है। इस वजह से हमें जब भी देखते हो, कुछ लोग के तो हैबिट ही होते हैं, और ऐसे भी जब बाहर धूप में जाना चाहिए, खास करके गर्मी में, ठीक है। गर्मी में इंटेंसिटी जो होता है ज़्यादा होता है लाइट का, तो उसके कारण क्या होता है, उसमें अल्ट्रा वायलेट रे जो आती है तो वो आपके आँखों को तो रिस्पॉन्ड नहीं करता है। हमारा जो रेटिना है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अल्ट्रा वायलेट रे को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, ठीक है। आएगी सन से बट रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन हमारा जो स्किन है, हमारा जो त्वचा है, उसको ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। यदि आपके स्किन पे गया तो फिर वो उसको पेनिट्रेट करके अंदर जाके डिफरेंट डिजीजेज उत्पन्न करता है। तो अल्ट्रा वायलेट रे से बचने के लिए कुछ लोग देखते हो कि सन क्रीम लगाते हैं, कपड़े, ग्लव्स वगैरह और फेस मास्क, फेस पे कपड़े वगैरह लगाकर चलते हैं। तो वो एक अच्छी हैबिट है अल्ट्रा वायलेट रे से बचने के लिए। चलिए, अब 700 से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम? 700 से ऊपर वाले को बोलते हैं इंफ्रा रे। क्या बोलते हैं? इंफ्रा रे। तो ये भी आती है सन से, इंफ्रा रे भी आती है। तो इंफ्रा रे भी आता है, और इंफ्रा रे में क्या होता है? इंफ्रा रे में ही मैक्सिमम हीट होता है। सन के एनर्जी का जो मैक्सिमम हीट होता है वो इंफ्रा रे में होता है। हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म होता है, हम जो गर्मी महसूस करते हैं सन के रे से, उसमें कौन होता है? इंफ्रा रे। कौन होता है? इंफ्रा रे। तो हम बात कर रहे थे, तो ये सन की बात किया मैंने कि सन से जो लाइट आ रही है वो उसमें 400 से 700 के रेंज वाले भी है, उससे ऊपर वाले भी है और इससे नीचे वाले भी है। तो ये वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कि उसका कलर कैसा होगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, ठीक है। तो और उसका उससे भी क्या होता है? उससे सबसे कम किसका होता है? वायलेट का, ठीक है। विवग्योर वाला वो जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे वहाँ पढ़ेंगे। तो लाइट ऑफ द सन हैव अ डिफरेंट वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है। और इस वेवलेंथ में हमें दिखता कौन सा है? 400 से 700 नैनोमीटर वाला। इफ वेवलेंथ डिक्रीज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ वेवलेंथ डिक्रीज, पावर ऑफ लाइट इंक्रीज। पावर कहने का मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी आप बोल सकते हो, इंटेंसिटी, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट में पावर होती है, एनर्जी होती है। तो यदि जितना वेवलेंथ कम होगा उस लाइट में उतना ही ज़्यादा पावर होगा। क्या होगा? उतना ही ज़्यादा पावर होगा। तो यदि आप अल्ट्रा वायलेट रे को डायरेक्ट सन की तरफ देखोगे तो अल्ट्रा वायलेट रे आपके आंखों में पड़ेगा। समझ में आया? तो फिर क्या होगा कि अब देखो 400 से जैसे जैसे नीचे आते हैं वो अल्ट्रा वायलेट होता है और इसकी वेवलेंथ कम होती है, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना ही वो इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। अब हमारे आँखों को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाला पावर वाली जो रे है वो यदि चला जाएगा तो हमारा आँखों को डैमेज कर सकता है, रेटिना को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। समझ में आया? चलिए, अब हम बात कर रहे थे वेवलेंथ की, बात कर ली, इंटेंसिटी की बात कर ली, और अब आते हैं हम रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो रिफ्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है? देखो पिछले बार जो क्लास में हम पढ़ाए थे, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब मटेरियल, आप यहाँ मटेरियल भी लिख सकते हो,
मटेरियल की किस टाइप का मटेरियल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है उसका, और मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। वही मीडियम बोलो तो वही मीडियम मटेरियल ही हो गया, दोनों वर्ड सेम ही है एक तरह से, कहीं मीडियम मटेरियल मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा जो है वो है एंगल पे, और ये हमने बताया था कल वाले क्लास में कि एंगल पे कैसे डिपेंड करेगा। जब आप एक मिरर है, ये मिरर है और आपने सीधा डाल दिया तो ये क्या करेगा, सीधा रिफ्रैक्ट कर देगा, नहीं मुड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कल बताया था कि कुछ लोग फिर बोलेगा सर मुड़ा नहीं तो फिर हम रिफ्रैक्शन कैसे बोल सकते हैं। मुड़ना जो फेनोमेनन है वो रिफ्रैक्शन के कारण है, ना कि कोई चीज़ मुड़ेगा तभी उसको रिफ्रैक्शन बोलेंगे। ये आपको गलतफहमी नहीं रखना है, ठीक है। और ये क्यों होता है वो मैंने बताया था। तो यदि आप जैसे इसके एंगल, जैसे ये 90 डिग्री पे गया तो ये सीधा रिफ्रैक्ट कर जाएगा। जब इसको आप ऐसे डालोगे तो फिर ये कुछ एंगल से जाएगा। फिर यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सर फिर ऐसे आएगा तो फिर ये सीधा क्यों नहीं निकलता है ऐसे। तो देखो, जब ये ऐसे जाता है ना तो इसका प्लेन फिक्स होता है। इसका प्लेन क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हमने बोला था ना प्लेन, जब ये जाता है तो इसकी प्लेन फिक्स है कि ये यही प्लेन है इसका, तो ये सीधा जाएगा। इधर उधर यदि मुड़ गया तो इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाएगा, फिर ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि इधर जाएँ इधर जाएँ इधर जाएँ, ठीक है। तो इस वजह से इसको सीधा ही निकलना होता है। जब ये ऐसे है तो ये फिर इसी प्लेन में फिर इधर की ओर आगे की ओर मुड़ेगा। समझ में आया। तो जब रे इस एंगल पे है तो कुछ और डेविएट करेगा, जब और एंगल कम करेंगे तो और कुछ रिफ्रैक्ट करेगा। तो इसमें एंगल पे डिपेंड जो कर रहा है, इसमें कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखो, जब रिफ्रैक्शन होता है किसी भी सरफेस पे, किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, तो उसमें दोनों चीज़ साथ में होता है। कौन कौन सी चीज़, एक तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, वैसे एब्जॉर्प्शन भी होता है बट आपको पढ़ना नहीं है एब्जॉर्प्शन। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो बोलेगा सर ये क्या बोल रहे हो आप, जब रे आर पार कर गई तब तो फिर रिफ्रैक्शन कहेंगे, रिफ्लेक्शन क्यों बोलेंगे, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि सारा का सारा अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ना तो सारा का सारा रिफ्रैक्ट होता है। कुछ अमाउंट जो होता है, हाँ रिफ्रैक्शन का मात्रा ज़्यादा होता है परसेंटेज में रिफ्लेक्शन के कंपेयर में, बट होता है। तो यही कारण तो है ना, यदि रिफ्लेक्शन नहीं होता तो हम अपने चेहरे को, कोई तालाब हो या जो स्विमिंग पूल होता है उसमें हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। पानी ऐसे पड़ा है, पानी में बर्तन में पानी, हम उसमें थोड़ा थोड़ा, उतना डार्क नहीं दिखता है बट हाँ हमें पता चल जाता है इतना कि हम ही उसमें दिख रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्शन है, और रिफ्लेक्शन होगा तभी तो हम अपने आप को देख पाएंगे। आप सोचो, आपके विंडोज में ग्लास लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है, चलिए घर पे होगा उसमें देखिएगा। जब रात का टाइम होता है तब आप उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पाते हैं। मतलब आपका फुल तो मिरर के तरह नहीं दिखता है, लेकिन हाँ इतना है कि आप उसमें अपने आप को देख पाते हैं और अपने आप को पहचान पाते हैं, हम हैं। समझ में आया। तो इसका मतलब कि इसमें रिफ्लेक्शन तो हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझ में आया। और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको बाहर वाली चीज़ दिख रही है वहाँ, ठीक है। आपका ग्लास जो विंडोज का जो ग्लास है उससे आप बाहर देख सकते हो, इसका मतलब रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। और उसमें हम अपने चेहरे को भी थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो मतलब रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों ध्यान रखना है। अब डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन कितना % होगा, वो डिपेंड करेगा एंगल पे। समझ में आया। यदि आपका एंगल बहुत ज़्यादा, मतलब पैरेलल ऐसे हो गया, ये मान लो जैसे ये सतह है, ठीक है, और आपने बिल्कुल ऐसे ये कर दिया, मतलब नॉर्मल जो है इससे आपने एंगल बहुत ज़्यादा कर दिया, लगभग आपने सतह के, मतलब जो ये सरफेस है जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उसके बराबर कर दिया, तो जो यहाँ पे जो फेनोमेनन होगा वो ये होगा कि वहाँ पे मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्रैक्शन कम होगा, रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये आएगा और ऐसे निकल जाएगा, समझ में आया। बट यदि आप जैसे जैसे ये एंगल को कम करोगे तो परसेंटेज भी चेंज होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, समझ में आया। मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरे इस पढ़ाने के बाद आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ने का ज़रूरत है तो सिर्फ किताब और रिवीजन। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जिससे आप पढ़ सकते हो, बट मैं यही सजेशन करूँगा कि कोई एक चैनल को आप पकड़ो जिस पे कि आपको अच्छा लगता है और उसको फॉलो करो, उसके सारे वीडियो देखो। कोई एक चैनल पकड़ो जो आपके सारे सब्जेक्ट को पढ़ा रखा है, पूरे लेक्चर ले रखा है,
ठीक है, और उसी को आप फॉलो करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मैं चाहता तो इतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जबकि ये कोई हार्ड चीज़ नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ अभी तक जो हमने बात किया, इसमें से कोई भी ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल ऐसा है ही नहीं। यदि आपको समझना हो और टीचर यदि आपको अच्छे से ढंग से एक्सप्लेन करे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है और इसको आपको जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एंगल पे डिपेंड करता है कौन? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के साथ साथ क्या होता है? रिफ्रैक्शन भी होता है। आप रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होता है थोड़ा थोड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कि तीसरा चीज़ पे क्या डिपेंड करता है, वो थर्ड कौन सा क्वांटिटी है जिस पे डिपेंड करता है? तो तीसरा जो क्वांटिटी है वो है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ। अब रिफ्लेक्शन जो है वो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? सो देखो, वेवलेंथ यदि कोई सरफेस है, कोई सतह है, ठीक है, और इस पे यदि आप रेड लाइट, अभी मैं मान लेता हूँ ये आपने रेड लाइट यहाँ पे डाला, क्या डाला? रेड लाइट डाला। अब इसकी वेवलेंथ कुछ और होगा और सेम एंगल से डाला, ये एंगल आपका सेम है नॉर्मल के साथ, ठीक है, और इसी सेम एंगल पे ये 30 डिग्री मान लो, ये 30 डिग्री है, और 30 डिग्री पे ही अगर आपने ग्रीन लाइट डाल दिया तो दोनों में रिफ्रैक्शन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। दोनों में रिफ्रैक्शन में क्या मिलेगा? डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यही कारण तो है ना, जो प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म में जब इधर से एक लाइट रे जाती है तो ये फिर इधर से टकराने के बाद क्या होता है? अलग अलग क्या होता है? अलग अलग वेवलेंथ के रिफ्रैक्शन मिलता है आपको। तो मतलब ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइट की वेवलेंथ कैसी है। वेवलेंथ हाई होगा तो वो क्या होगा? वेवलेंथ हाई होगा तो वो कम मुड़ेगा। तो इसलिए जो सबसे नीचे होता है, ये प्रिज्म में मैं भी पढ़ाऊंगा, वो रेड होता है। तो यदि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो कम डेविएट होगा, वेवलेंथ कम है तो मैक्सिमम डेविएशन होगा। समझ में आया? तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि तीसरा जो है किस पे डिपेंड करेगा? तीसरा जो है वो डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया था, ये ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन सम अमाउंट ऑफ लाइट हैज़ बी रिफ्लेक्टेड, हाउ मच अमाउंट रिफ्लेक्टेड डिपेंड ऑन दी एंगल। ये डिपेंड करता है किस पे? एंगल पे डिपेंड करता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चलो इसको जब मैं प्रिज्म पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा, मैं प्रिज्म पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, ठीक है। तब तक आप इसको सोच के रखना। क्वेश्चन ये है हमारा कि जब हम कोई नॉर्मल जैसे हमने वाटर लिया, ठीक है, पानी लिया, अब उसमें हम लाइट डालते हैं तो हमें तो 7 कलर नहीं दिखता है, हमें तो 7 कलर नहीं दिखता है, बट दिखना तो चाहिए। रिफ्रैक्शन में, जब रिफ्रैक्शन में अलग अलग वेवलेंथ के मुड़ते हैं तो वो हमें दिखना तो चाहिए 7 कलर, बट तो नहीं दिखता है। प्रिज्म में ही क्यों दिखता है? प्रिज्म में आखिर है क्या ऐसा? प्रिज्म में ही क्यों दिखता है? वाटर में क्यों नहीं दिखता है? अदर रिफ्रैक्टिंग सरफेस में हमें क्यों नहीं दिखता है? ये चीज़ आपको सोच के रखना है, ठीक है। मैं जब प्रिज्म पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन, TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एक्चुअल सनराइज और सनसेट कैसे हमें जो टाइमिंग है वो कैसे डिफरेंट हो जाता है, और प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? तो ये चीज़ अब आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।